हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज़ में। आज लोकी सीरीज़ का फाइनल एपिसोड रिलीज़ हो गया है और इसके साथ ही लोकी सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न यहां पे होता है ख़त्म। लेकिन क्या लोकी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या उसे वो मिल गया जिसने टीवीए बनाया और सबकी आज़ादी छीन ली? क्या लोकी उससे जीत पाया, और अगर हाँ तो उसके बाद टाइमलाइन का क्या हुआ? और खुद लोकी और सिल्वी इस समय कहाँ हैं? आज हम लोकी सीरीज़ के फाइनल एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए पहले ही एक स्पॉइलर वार्निंग। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको समय पे मिलते रहें। आज मैं टॉम भैया की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो ये कि फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड उनका फेवरेट एपिसोड था, क्योंकि पर्सनली मेरा भी फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड ही फेवरेट एपिसोड है, क्योंकि एक्शन पूरी सीरीज में लोकी के लेवल के देखने को नहीं मिले, पर जो ईस्टर एग्स और कॉमिक रेफरेंसेस फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड में देखने को मिले वो किसी में भी नहीं। यहाँ तक कि मेन विलन को भी सिक्स एपिसोड तक सीक्रेट रखा गया, पर उसका सस्पेंस भी हमें वो मज़ा नहीं दे पाया जो फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड के ईस्टर एग्स और कॉमिक रेफरेंसेस ने दिया। लेकिन फिर भी ये एपिसोड को लोकी के सीजन 1 का प्रॉपर एंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में जो हुआ उसका असर पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे पड़ने वाला है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर एमसीयू में फाइनली मल्टीवर्स जो खुल चुका है। खैर चलते हैं एपिसोड की स्टोरी की तरफ। ये एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहां एपिसोड 5 खत्म हुआ था। लोकी और सिल्वी एलायत को हराने के बाद वहां दिखने वाले महल में जाते हैं और वहां सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है मिस मिनट से, जो उनको ऑफर देती है थ्रोन और हैप्पीनेस का, जिसको रिजेक्ट करने के बाद लोकी और सिल्वी मिलते हैं ही हु रिमेन्स से, जो उनको बाकायदा इज्जत के साथ अपने ऑफिस में लेके जाता है। और उसी समय सिल्वी को पता चलता है वो सिर्फ एक इंसान है। तब सिल्वी को लगता है उसको मारना आसान है, पर कोशिश करने के बाद पता चलता है कि उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो लोकी और सिल्वी को बताता है कि वो टाइमलाइन को अपने ही खतरनाक वेरिएंट से बचा रहा है टीवीए के द्वारा। वहाँ पर उसने अपनी जर्नी यानी कि ओरिजिन के बारे में भी बताया कि वो 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट था, जिसे पता चल गया था कि मल्टीपल टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं। और उसी वक्त उसके वेरिएंट्स ने इसके रहस्यों को समझ लिया और उन्होंने एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से एक दूसरे की मदद भी की। पर उसके कुछ वेरिएंट्स ने अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। लेकिन उसके पहले वेरिएंट्स को एलॉयथ मिला, जिसे उसने काबू में किया और फिर उसने अपनी टाइमलाइन अलग कर ली और बाकी के ब्रांचेस को ख़त्म करने लगा। इसके साथ ही उसने लोकी और सिल्वी को यह भी बताया कि उन लोगों ने अगर उसे मार दिया तो फिर से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगा और उसके और वेरिएंट्स आएंगे जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। सिल्वी को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उसे मारना चाहती है, पर लोकी को लगता है कि बाई चांस अगर वो सही निकला तो सच में उसके जैसे सैकड़ों विलेंस आ जाएंगे। इसलिए लोकी सिल्वी को उसे मारने से रोकता है, पर सिल्वी उसकी नहीं सुनती है। वहीं टीवीए में मोबियस रवोना को रोकता है और हंटर B-15 को काम पे लगा देता है कि वो बाकी हंटर्स को बताने में लग जाए कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग वेरिएंट्स हैं, यहाँ तक कि जज रवोना रेनास्लेयर भी। इस सीन में हमें पता चलता है कि रवोना रेनास्लेयर फ्रीमॉन्ट ओहियो से है। दूसरी तरफ लोकी सिल्वी को समझाना चाहता है कि वो एक बार उसको मारने से पहले सोच ले कि अगर उसके मरने से और वेरिएंट्स आ गए तो क्या होगा, पर सिल्वी लोकी की नहीं सुनती है। उसे टाइम डोर से टीवी में भेज देती है और वो ही हु रिमेन्स को मार देती है। लेकिन उसके मरने के बाद होता वही है जो उसने कहा था। टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस तैयार हो जाती हैं जो टाइमलाइंस के दोनों तरफ की रेड लाइंस को क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब अब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो अब क्या ही हु रिमेन्स मर गया? हाँ, वो मर गया। तो क्या इतनी बड़ी सीरीज का मेन विलेन इतनी जल्दी मर गया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसके बाकी वेरिएंट्स आएंगे। और अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ही हु रिमेन्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स हमें वापस दिखने वाले हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में कैंग द कॉन्करर के रोल में। इस एपिसोड में ही हु रिमेन्स ने अपने आप को द रूलर और द कॉन्करर कह के भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें द रूलर का कॉमिक्स रेफरेंस है कि उसने इजिप्ट को रूल किया है और द कॉन्करर का साफ साफ मतलब है कि वही कैंग द कॉन्करर है। अब इस एपिसोड के लास्ट में एक सबसे सरप्राइजिंग बात ये भी थी कि टीवीए में पहुंचने के बाद लोकी जब मोबियस को ढूंढ के उसे सब समझाने की कोशिश करता है तब मोबियस उसे पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि सिल्वी ने उसे टीवीए के ही पास में भेज दिया है। और वहाँ लोकी को टाइम कीपर्स के स्टेचू की जगह ही हु रिमेन्स का स्टेचू दिखाई देता है। तो अब टीवीए में लोकी को वापस से वो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी जो इस सीज़न के कुछ एपिसोड्स में झेलनी पड़ी, क्योंकि मोबियस अब लोकी का दोस्त नहीं रहा। इसके साथ ही इस एपिसोड में लोकी एंड सिल्वी का किस सीन भी देखने को मिला, जिसका हम सभी को कई सीन में दिखने की उम्मीद थी, पर मोबियस भाई अपने जेट स्की से वंचित रह गए। ये सच में बहुत बुरा हुआ। और एक बार फिर मार्वल ने पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारा काट दिया, सिर्फ ये दिखा के कि लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2।
तो दोस्तों ये था लोकी सीरीज के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर कोई डिटेल पता चलती है इस एपिसोड से रिलेटेड तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।